आज की परिस्थिति में अगर हम पूछें, परिस्थिति बहुत खराब है। अशांति, टेंशन, तनाव, चाहे वो छोटा सा बच्चा KG1 में पढ़ता हो, चाहे बड़े से बड़ा ऑफिसर हो या प्राइम मिनिस्टर भी हो, इससे छुटकारा नहीं है। क्यों? किस लिए हमारे को टेंशन होती है? ये बात सोचने की। हमारे देश की समस्या सबसे बड़ी है बेरोजगारी और गरीबी। लेकिन हम में से कोई भी इस बात पर सोच नहीं रहा है कि इसका मूल कारण क्या है। क्या नौकरियां हमारे लिए देश में बेरोजगारी हटा सकती हैं? हमारी वो जो शिक्षा प्रणाली है, जो लॉर्ड मैकॉले हमारे देश में लाए थे, इसलिए लाए थे, जो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था, 4 बरस मैंने भारत घूमकर देखा है, उस पर तुम राज्य नहीं कर सकते। अगर ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत बनना हो तो सबसे पहले उसका मेरुदंड तोड़ना चाहिए। भारत का मेरुदंड, उसके प्राण पखेरु क्या है? उसकी आध्यात्मिकता, उसके मूल्य, तो मानवीय मूल्यों को, आध्यात्मिकता को तिलांजलि दिलवा दो और ये अंग्रेजी शिक्षा वहां पर दे जाओ, जिससे ये नौकरी की तलाश में दर दर भटके और हम अच्छे ऑफिसर पाएंगे जो हमारी बात सुने। आज भी वही शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ चल रही है। देश के नेताओं की दृष्टि इस समय, सन्यासी होने के नाते मुझे कोई भय नहीं है, आज उनके दिमाग में क्यों नहीं आता, जिस देश में 80% जनता गांव में रहती है, कृषि पर निर्भर करती है, यहाँ की इकोनॉमी उसी पर डिपेंड करती है, वह शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे देश के अंदर जातियां विभाजन नहीं था, प्रोफेशन के अनुसार सुनार है, काश्तकार है, जो भी जिस कार्य में था उसके हिसाब से उसकी जाति को बोला गया, तो जाति भेद करने के लिए नहीं। लेकिन आज सब प्रोफेशन उड़ गए, एक ही प्रोफेशन रह गया, नौकरी। नौकर बनकर हम बहुत गर्व से कहते हैं हमको नौकरी मिल गई, कितना बड़ा भाग्य हमारा। हर कोई ये नहीं कहता कि मैं मालिक हो गया, ये हमारा भाग्य। तो ये एक शिक्षा के अंदर परिवर्तन की आवश्यकता है। प्राकृतिक संपद, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनका दोहन करके हमको देश की संपत्ति बढ़ानी है, जैसा कि पहले हो चुका है। और इसीलिए सोने की चिड़िया कहलाने वाली ये भारतवर्ष आज दरिद्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसको छुड़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फेंक दो तुम्हारी ये सारी डिग्रियों को। लज्जा नहीं लगती? साहब के सामने घुटने टेक कर बोलते नौकरी दो, नौकरी दो। चला आना जरा अमेरिका, ले आ उगली की गमछे, बनारस की साड़ियां, मसाले ले आ, मैं भी कमाऊंगा। और अगर तेरे पास आने के लिए खर्चा नहीं है, भाड़ा नहीं है, तो कुछ दिन मजदूरी करके पैसा कमा करके चला। स्वामी जी चाहते थे हम अपने पांव पर खड़े हों। आत्मनिर्भरता हमारा दंड हो, मेरुदंड हो। आत्मनिर्भरता तब होती है जब अपने ऊपर विश्वास हो। हम तो भूल ही गए कि हम कौन हैं, हम तो अपने को ही भूल गए। हमारे भीतर में जो शक्ति है उसको भूल करके हम कहते हैं हम दुखी हैं, हम दरिद्र हैं, हम कमजोर हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, हमारे भीतर में जो अनंत शक्ति, जो आत्मा विराजमान है, उसको हमने पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति और सभ्यता को तिलांजलि दे दी। वो अंग्रेजी शिक्षा के अंदर पढ़ करके नरेंद्र नाथ, जिसका मिशन था इस दुनिया के अंदर आकर के, वो 39 वर्ष की उम्र के अंदर सारे को परिवर्तन करना था। वो नरेंद्र नाथ ने शुरू से ही ध्यान निष्ठा की। उसने शास्त्र पढ़े, रामायण, गीता, भागवत पढ़ा, अपने यहाँ की फिलॉसफीज पढ़ी,
और यहाँ तक कि जो विदेश की थी उन शास्त्रों को भी पढ़ा, उन्होंने नास्तिकवाद भी पढ़ा, विभिन्न धर्मों को पढ़ा। एक प्रश्न था सिर्फ उसके सामने, और वह था अगर भगवान है तो उसको किसी ने देखा कि नहीं? अगर भगवान नहीं है तो बेकार है ये सब धर्म वर्म। और इसी आवेग में आकर के उन्होंने सारी अपनी किताबों को, धर्म ग्रंथों को फेंक दिया। ये आज आप लोगों के प्रश्न है, ये जो प्रश्न है। अब वो प्रश्न लेकर के गया वो श्री रामकृष्ण के पास, आपने सुना है प्रवचनों में। उन्होंने कहा हाँ, मैंने ईश्वर को देखा। तो ऐसी एक परिस्थिति के अंदर जहाँ के विज्ञान और प्रयुक्ति के माध्यम से हम जानना चाहते हैं ईश्वर को, हम टेस्ट करना चाहते हैं लेबोरेटरी के अंदर। परसों मैं एक स्कूल में गया था, मैंने पूछा तुम्हारे पास लेबोरेटरी है, तुम्हारे पास माइक्रोस्कोप है? बोले कि नहीं है। मैंने कहा जानते नहीं हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी लेबोरेटरी है और सबसे बड़ी माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप तो और कुछ नहीं, कन्वर्जेंस है। एक बिंदु के ऊपर जब कन्वर्जेंस होता है तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु दिखाई देती है। इसी प्रकार से अपने मन को अगर हम सब तरफ से कन्वर्ज करके एक जगह बिंदु पर ले आते हैं तो सारे जितने भी तत्व हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व, वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। कहीं बाहर से ज्ञान नहीं आता, पुस्तकों से नहीं आता, विद्यालयों से नहीं आता, शिक्षकों से नहीं आता, आचार्य प्राचार्यों से नहीं आता। ज्ञान तो भीतर से निकलता है जब उसको एकाग्र हो जाता है। न्यूटन ने न्यूटन का लॉ निकाला, शेर गिर गया, सोचने लगा ये नीचे क्यों गिरा, बस वही माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया और धीरे धीरे उसके भीतर में वो ज्ञान आया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे सब साइंटिस्ट है। उसी प्रकार से अगर हम अपने मन को एकाग्र कर लें, शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, बैलेंस रखें, डिस्टर्ब नहीं हो, जितनी भी आपत्ति आ जाए कोई बात नहीं है, सामना करेंगे, ऐसा साहस अगर भीतर में आ जाए तो बहुत बड़े से बड़े डिसिप्लिन तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है हम देखें, पशु होता है, उसके पास मेमोरी होती है, उसके पास इमोशन होता है, उसके पास कुछ पहचानने की शक्ति है, लेकिन एक चीज नहीं है जो हमारे पास है, और हमारे पास एक चीज नहीं है जो उनके पास है। उनके पास पूंछ है, हमारे पास पूंछ नहीं है। उसके पास विचार शक्ति नहीं है, हमारे पास विचार शक्ति है। विचार करके देखें किस लिए आए हो, क्या काम है, व्हाट इज द मिशन ऑफ योर लाइफ। खाना पीना सोना जागना, बहुत कह गए यावत जीवे सुखम जीवे जन्म कितना जितम पीवे, जब तक जियो आनंद से जियो, खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बहुत हो गया। शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब भीतर में शांति के स्रोत को हम पहचाने। उस स्रोत की शिक्षा तो हमारे किसी स्कूल में नहीं, विद्यालय में नहीं, यूनिवर्सिटी में भी नहीं है। उसकी आवश्यकता है। वही स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में दिखा दिया कि नास्तिक होकर के भी मैंने देखा नहीं होती शांति। एकमात्र सत्य का अनुसंधान वही वो चाहते थे, और सत्य के अनुसंधान के लिए उन्होंने सारी दुनिया को तोड़ फाड़ किया, और अंत में जो मिला उनको वो